नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल पाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी एंड मोटिवेशन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पर उस लिंक पर क्लिक कर कर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने उसमें पढ़ाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने उसमें बताया आपको इमेज, और दोस्तों मैंने आपको उसमें मिरर के बारे में बताया, और बहुत कुछ आप देखिए वहाँ जाके उस वीडियो पे। और उसमें उसके नोट्स भी हैं दोस्तों, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से नोट्स भी हैं। आप अब नोट्स की भी कोई दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो में नोट्स नहीं थे, तो दोस्तों उनमें भी हम जल्दी से जल्दी नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ। तो दोस्तों हमने लास्ट कहाँ छोड़ा था? हमने छोड़ दिया था प्लेन मिरर पर। दोस्तों प्लेन मिरर तक हमने बता दिया था कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसे होती है, मतलब कैसे बनती है, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसके द्वारा दोस्तों? समतल दर्पण के द्वारा। दोस्तों प्रतिबिंब कैसे बनता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने दोस्तों आपको पढ़ाया था उसमें दोस्तों। तो अब बात करते हैं आगे की। आएगा दोस्तों हमारे क्या है? दोस्तों हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी, लाइट का टॉपिक ही है ये। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर। दोस्तों स्पेरिकल मिरर के बात में बात करेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या बात करेंगे? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम गोलीय दर्पण। ये बात आपको पता है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे? गोलीय दर्पण। दोस्तों इसे बोलते हैं हम गोलीय दर्पण। अब दोस्तों ये गोलीय दर्पण है, तो दोस्तों ये गोलाकार दर्पण है दोस्तों। एक वो कैसा था? हमारा समतल दर्पण। दोस्तों वो कैसा दर्पण था? हमारा समतल प्लेन मिरर था। ये दोस्तों ये है हमारा कैसा दर्पण दोस्तों? ये तो है हमारा प्लेन मिरर दोस्तों, इसे कहते हैं हम। मैंने आपको इसके बारे में बताया था पीछे। तो देखो ये है ना दोस्तों, बिल्कुल प्लेन है ये दोस्तों, समतल है। ये इधर पॉलिश है, और ये साइनी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली, है ना दोस्तों? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी इसकी, हमने ये बात आपको वहां बता दी थी ये। अब दोस्तों ऐसी, मैं तो इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ये समझाने के लिए। तो दोस्तों अब दोस्तों ऐसी अब स्पेरिकल मिरर की बात करें, तो स्पेरिकल मिरर को मैंने आपको बताया था दो भागों में और बांटा गया। तो कौन कौन से थे दोस्तों? वो एक था, कौन कौन से दोस्तों? एक था कॉनकेव मिरर दोस्तों, एक था कॉन्वेक्स। देखिए दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, ठीक है दोस्तों? ये था हमारा, आपको दिख रहा होगा। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दोस्तों, राइटिंग की आप चिंता मत करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों? ये है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों? ये होते हैं हमारे दो दर्पण होते हैं स्पेरिकल मिरर के अंदर। अब दोस्तों ये मिरर कैसे होते हैं? स्पेरिकल। अब वो स्पेरिकल मिरर ही बता रहा है कि गोलाकार मिरर होते हैं दोस्तों, या हम ये भी कह सकते हैं ये एक गोले का हिस्सा होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये दोस्तों आप, यह मैं इसे रफ कर लेता हूं। अब आपको मैं समझाता हूं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, और कैसे वो, मतलब कैसे दिखाई देते हैं अगर हम उसे देखें तो दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये दोस्तों आपको दिख रहा होंगे, ये हमारा इस साइड से तो दोस्तों होगा क्या? पॉलिश्ड होगा दोस्तों। ये हम कह सकते हैं इस साइड से होगा ये पॉलिश्ड, और इस साइड से ये कैसा होगा? इसकी सरफेस कैसी होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी दोस्तों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं दोस्तों, हम इसे क्या कह सकते हैं? परावर्तक पृष्ठ होगी इधर से, मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी दोस्तों, ऐसी इधर। ये दोस्तों अंदर से यहां से पॉलिश होगा, ठीक है दोस्तों? इधर ये होगी दोस्तों परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
ठीक है दोस्तों, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब दोस्तों हमने यहाँ तक ये बात समझ ली कि पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात तो बता दी लेकिन मैंने ये नहीं बताया इनमें से कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉनकेव कौन सा है दोस्तों। तो मैं आपको अब मैं ये याद करना, ये आपको समझाता हूं कि कैसे पहचाने कि कौन सा मिरर कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। तो दोस्तों ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये कर्व ही तो है दोस्तों, है नहीं है, ये कर्व है दोस्तों, ये कर्व है। तो दोस्तों ये कर्व है तो ये किसी गोले का पार्ट ही तो होगा, मतलब किसी सर्कल के तो एक कर्व होगा, ये एक सर्कल के हिस्से में से निकाला गया होगा। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं, जैसे कि अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं ऐसे, सॉरी दोस्तों, अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं ऐसे, दोस्तों ये गोला थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा लेकिन अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं, देखिए दोस्तों एक गोला ही तो है, ही है नहीं है। अब दोस्तों कोई सर्कल होता है तो उसका कुछ सेंटर होता है, तो इसका भी कुछ सेंटर होगा दोस्तों, जिसे हम किसे डोनेट करते हैं दोस्तों, सी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या हो गई, इस मिरर की हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई दोस्तों। ऐसी दोस्तों इधर ये भी किसी एक गोले का पार्ट होगा, किसी सर्कल का पार्ट होगा दोस्तों, होगा नहीं होगा दोस्तों, इसका भी कुछ सेंटर होगा, इसे हम सी कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, हमें आपको बता देता हूं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, साफ से लिख के दिखा देता हूं, क्या कहते हैं इसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों बोलते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये कर्वेचर क्यों बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दोस्तों एक कर्व का सेंटर है तो इसलिए इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहीं से इस पॉइंट से बताता हूं कि कैसे मिरर को आप पहचाने कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स मिरर है दोस्तों। तो दोस्तों जब परावर्तक पृष्ठ किसकी तरफ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगी दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द मिरर इज, कौन सा मिरर होगा दोस्तों, वो होगा कॉनकेव मिरर दोस्तों। तो दोस्तों ये मिरर देखिए दोस्तों, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को है नहीं है दोस्तों, आपको दिख रही होगी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को है नहीं है। तो ये कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर दोस्तों। कौन सा है, कॉनकेव मिरर। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बोलते हैं दोस्तों इसे। अब ये तो हमने पहचान लिया कि जब परावर्तक पृष्ठ किसकी तरफ होगी, वक्रता के केंद्र की तरफ होगी दोस्तों, वक्रता। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा वक्रता। ठीक है दोस्तों, कर्व को हम वक्रता बोलते हैं। तो उसकी जब तरफ होगा, मतलब वक्रता के केंद्र की तरफ होगी, मुख्य केंद्र मतलब सेंटर की तरफ होगी जब परावर्तक पृष्ठ, तो हमारा जो क्या होगा, हमारा जो दर्पण होगा वो होगा अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द मिरर इज कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, अब इधर की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों ये भी यहां पे सेंटर है, ये वहां हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोस्तों। जब हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगी या आउटवर्ड होगी, ठीक है दोस्तों, टुवर्ड्स नहीं होगी, आउटवर्ड। देखिए दोस्तों ये बीच में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देखिए दोस्तों इस साइड है ना इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस साइड है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मिरर होता है, हमारा जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, इंग्लिश में बोलते तो कॉन्वेक्स मिरर होता है दोस्तों। कौन सा दर्पण होता है, हम इंग्लिश में बोले तो कॉन्वेक्स होता है दोस्तों, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और हिंदी में क्या होता है दोस्तों, हमारे कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा उत्तल दर्पण। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई, कौन सा होता है उत्तल दर्पण। अभी इसकी वो देखें, हम क्या देखें, इसकी हम डेफिनेशन देखें। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, जब मुख्य वक्रता और त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या से जो परावर्तक पृष्ठ है अलग दूसरी साइड होगी दोस्तों, ठीक है, दूसरी साइड होगी, उसकी तरफ नहीं होगी, दूसरी साइड होगी,
तो हमारा जो दर्पण है वो हमारा उत्तल दर्पण होगा। इंग्लिश में देखें, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको बात समझ में आ गई दोस्तों। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये हमने देख लिया। कैसे देखा कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप कभी भी कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है। मैंने आपको बिल्कुल एकदम अच्छा सा डिफरेंशिएट बता दिया इनके बीच, मैंने आपको डिफरेंशिएट बता दिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है दोस्तों, अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कौन सा मिरर कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स। कोई भी आपसे सोते जागते सुबह शाम डिफरेंस पूछ ले कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसा होता है, आप झट से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कोई रात में उठ के भी पूछ ले भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस बताओ, तो आप बता देंगे। पूछे कहां से पढ़ रहे हो, कह देना आर के स्टडी एंड मोटिवेशन से पढ़ रहे हैं। आपको भी पढ़ना है तो आप भी देखिए उनके वीडियो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम आगे की। ठीक है दोस्तों, इसे रफ कर लेते हैं हम। अब हमने दोस्तों बात कर ली थी। अब दोस्तों ये तो बात आपको पता लग गई होगी, ये हमारा कौन सा है, पता है ना दोस्तों सबको। ये हमारा कॉनकेव अवतल दर्पण और ये कौन सा हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है दोस्तों, कौन सा उत्तल दर्पण। हमने पढ़ा था दोस्तों इसकी कुछ सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। यहां लिख लेते हैं दोस्तों हम, यहां लिख देता हूं मैं, है ना। सॉरी दोस्तों, पॉइंट्स नहीं दोस्तों, टर्म्स रिलेटेड टू, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण से कुछ मिलता हुए, टू स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से कुछ मिलता हुए मुख्य बिंदु, ये पढ़ते हैं हम दोस्तों। ठीक है, राइटिंग का दोस्तों आप समझने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं यहां पर। तो दोस्तों ठीक है, ये तो हमें पता लग गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है स्फेरिकल मिरर की दोस्तों। अब दोस्तों जब हम कोई लाइन बनाएं जो पास करती भी जाए किसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक है, और मिरर को पास करती भी जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती भी मिरर को पास करती भी जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये, ठीक है दोस्तों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रही। ठीक है दोस्तों, इधर भी हम कर ले रहे दोस्तों, टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, आपको बस समझना है यहाँ पे। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों ये क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस दोस्तों। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कैसे हैं दोस्तों, इसे मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ऐसे यहां पर, ऐसे ये इसमें होता है, ये हम पहले यहां पर बता देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। कॉनकेव, कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, ऐसी ये इसकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अब यहां पे हम समझते हैं, हमने प्रिंसिपल क्या समझ लिया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस समझ ली। अब हम समझते हैं पोल क्या होता है, पोल। ठीक है दोस्तों, तो जब हम अपने वो इस मतलब कॉनकेव मिरर को बिल्कुल मुख्य, मतलब बिल्कुल सेंटर के में जो पॉइंट रखेंगे, मतलब सेंटर में जो हम पॉइंट रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मिरर के बिल्कुल, मतलब हमारे जो मिरर है उसके मतलब बिल्कुल सेंटर में जो वो होगा पॉइंट, वो कहलाता है पोल। ठीक है दोस्तों, पोल। ऐसे इसमें दोस्तों इसके सेंटर, दोस्तों आप कह रहे होंगे ये सेंटर ये ऊंचा हो रहा है नीचे हो रहा है, दोस्तों ये सिर्फ एक डायग्राम है, आप ये मत सोचिए कि ये गलत हो रहा है, ये डायग्राम है, मैंने आपको सब सिर्फ समझाने के लिए, मतलब रफ डायग्राम है दोस्तों। ये इसका पोल ये हो गया। अब दोस्तों ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, ये हमारा पोल होता है। अब क्या अब बात करते हैं हम कि अब हम बात करते हैं फोकस की दोस्तों, फोकस की बात करते हैं। तो दोस्तों फोकस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, अब हमने यहां तक पोल की बात कर ली दोस्तों, ये हमारा पोल होता है दोस्तों, इसे हम पी से डोनेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों, पी से पोल हो गया हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से हो गया। अब दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये फोकस कहां से आ गया, मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आगे बता दूंगा अभी। ऐसे इसके बीच में होता है, पोल और कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम फोकस कहते हैं, एफ से डोनेट करते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे फोकस को एफ से डोनेट करते हैं दोस्तों। हमारा जो ये दोस्तों ये जो होता है, ये जो फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो उस मिरर की फोकल लेंथ कहलाती है दोस्तों। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फोकल लेंथ को भी हम क्या कैसे डोनेट करते हैं, ये हमारी यहां से यहां तक की क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई दोस्तों। ऐसी यहां से यहां तक की ये क्या हो गई, हमारी फोकल लेंथ, ठीक है दोस्तों। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर, ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ। अब ये यहां से लेकर यहां तक की पूरी पोल की क्या होती है, क्या हो गई, ये दोस्तों एक कर्व भी तो है, कर्व है, और मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये गोले का पार्ट है, तो यहां से यहां तक की क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर होती है दोस्तों ये। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं आर और एफ के बीच रिलेशन, मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन। तो जो फोकल लेंथ है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है दोस्तों, आर वो दोस्तों एफ इजिकल टू, जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो एफ इजिकल टू क्या होता है, आर अपॉन 2। मतलब जो हमारा फोकल लेंथ होती है मिरर की, कोई सा भी हो, हमारा ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसमें जो रेडियस ऑफ जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी दोस्तों, ठीक है। और अगर हम देखें तो जो आर है हमारी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो फोकस की 2 टाइम्स होगी दोस्तों, ठीक है। ये बात यहां तो आपको समझ में आ गई, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? दोनों में ऐसी होता है। फिर से समझाना तो एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये तो हमारी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसकी क्या कहलाती है, वो उस मिरर की, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। अब फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ दैट मिरर। यहां तक आपको बात समझ होगी। हमारा भी फोकस एक वो बना हुआ है कि फोकस कहां से आया, मैं आपको आगे समझाता हूं दोस्तों, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ आ गई। जो इसमें होते हैं वही दोस्तों इसमें होते हैं। इसमें भी हमारे कॉन्वेक्स में क्या होती है, फोकस होती है पोल और कर्वेचर के बीच। और डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है दोस्तों। और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर दोस्तों। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको रिलेशन भी बता दिया फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, फोकल लेंथ की दुगनी होती है दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ गई, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि ये अभी फोकस रह गया था एक। तो दोस्तों ये जो हमारा कौन सा मिरर है, ये तो पता ही है आपको, अभी कॉनकेव है ये हमारा, अवतल दर्पण है। और ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स। ये हमारा है कॉन्वेक्स, ये है हमारा कॉनकेव दोस्तों। अब दोस्तों ये हमने देख ली थी, क्या है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इससे जो पास होकर एक लाइन गुजरेगी उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी यहां पे। तो दोस्तों कॉनकेव में देखते हैं, जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो दोस्तों जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, तो परावर्तन के बाद वो एक बिंदु से गुजरती हैं, ठीक है, एक बिंदु से गुजरती हैं, ठीक है। और ये हमारा कैसा होता है दोस्तों, डाइवर्जिंग, मतलब सॉरी दोस्तों क्या होता है,
कॉन्वर्जिंग होता। कॉन्वर्जिंग का मतलब ये लाइट को एक जगह लाके डालेगा दोस्तों। ये कैसा मिरर है, एक जगह पॉइंट कर देगा दोस्तों से, एक जगह पॉइंट कर देगा, मतलब बिल्कुल एक मुख्य पॉइंट पर, मतलब एक बिल्कुल पॉइंट पर डाल देगा दोस्तों सारी लाइट को। जैसे कि जो समांतर मैंने बताया, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो परावर्तन के बाद एक बिंदु से गुजरेंगी दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसे ये है ना दोस्तों, ये आई, सॉरी दोस्तों ये जरा थोड़ा गलत हो गया, ये आई दोस्तों और ये गुजरी, फिर से आई दोस्तों ये। तो दोस्तों ये जहां से गुजरेंगी, बिल्कुल जहां पर ये गुजरती हुई और इंटरसेक्ट होंगी साथ में, वही हमारा फोकस पॉइंट कहलाता है दोस्तों। कौन सा कहलाता है, फोकस पॉइंट, वही हमारा फोकस पॉइंट कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा फोकस क्या होता है हमारा। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स की। ये हमारा कॉन्वेक्स है दोस्तों। अब जब कॉन्वेक्स, इसमें ऐसी, जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा होता है हमारा, डाइवर्जिंग होता है दोस्तों, डाइवर्जिंग होता है ना। ये हमारा कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ये लाइट को फैलाता है दोस्तों। ठीक है, प्रकाश को वो क्या करता है, मतलब एक बिंदु पे लाके डाल देगा और ये क्या करेगा, फैलाएगा, मतलब प्रकाश को खूब फैलाएगा मतलब दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो अब ये फैलेंगी, ये तो नहीं मिलेंगी, इधर तो नहीं मिलेगी, पर दोस्तों जब आप इन्हें पीछे की तो और, तो आप पीछे की ओर इन्हें एक्सटेंड करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे इन्हें, तो दोस्तों देखिए ये फोकस बना यहां पे दोस्तों, ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी दोस्तों, वास्तव में मिलेंगी नहीं, प्रतीत होंगी। तो क्या होता है दोस्तों, वही हमारा फोकस होता है दोस्तों। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, फोकस क्या होता है, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ लिया फोकल लेंथ क्या होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। अब हम दोस्तों इनके मिरर के यूज देख लेते हैं कि ये कहां कहां इस्तेमाल होते हैं ये दोनों। अब दोस्तों हमने अभी देखा, बिल्कुल अभी देखा हमने कि जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो क्या करता, प्रकाश को एक जगह पर बिल्कुल लाके डालता, एक जगह पर लाता सारे प्रकाश को एक पॉइंट पर। तो दोस्तों अब देखिए, आपके घर में टॉर्च की लाइट है, अब देखिए उसमें से पीछे से जब वो होता है एलईडी, उसमें जब लाइट आप जलाते हो तो अब एक देखते हो एक सर्कल सा बनता है। ठीक है, कहीं पे भी दीवार पे आपने मारी, वो सर्कल सा बनता है, एक पॉइंटेड सर्कल बनता है ना वहां पर। ठीक है दोस्तों, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉइंट, वो सारी लाइट को पॉइंट पर डाला, वो किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, तो हमारी जो टॉर्च होती है घर पे, टॉर्च जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। ऐसी दोस्तों आपने देखा होगा गाड़ी होती है, हम कार चलाते हैं दोस्तों, कार होती है, कार की हेडलाइट होती है दोस्तों। अब आपने देखा हेडलाइट में से जब लाइट निकलती है तो वो भी दोस्तों एक पॉइंटेड निकलती है, मतलब दो हेडलाइट में दो पॉइंटेड सामने की ओर डालती है, बिल्कुल कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वहां डालती है, बिल्कुल लाइट पॉइंटेड होती है ना। तो दोस्तों पॉइंटेड है, मतलब एक जगह पॉइंट होकर लाइट हो रही है। हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर ये एक कौन सा एग्जाम्पल हो गया हमारा, ऑटोमोबाइल्स की लाइट जो होती है, हम कहते हैं हेडलाइट, हेडलाइट। दो दोस्तों एग्जाम्पल मैंने आपको इसके बता दिए, ये भी हमारा इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, अब एक आपने देखा होगा आजकल सोलर पावर का बहुत यूज हो रहा है, तो लोग बहुत से सोलर कुकर इस्तेमाल, मतलब जहां पर थोड़ा, मतलब लोग जो लाइट, मतलब जो थोड़ा सा बचाना चाहते हैं ईंधन को, तो वो सोलर पावर को यूज करते हैं दोस्तों। एक सोलर पावर से ही एक वो होता है, कुकर होता है, सोलर कुकर। दोस्तों जब आप सोलर की एनर्जी को एक पॉइंट पर डाल देंगे, मतलब सन की रोशनी को, सन की जो लाइट रेज है उन्हें एक पॉइंट पर डाल देंगे, तो वो हीट होने लगेगा दोस्तों।
तो वहाँ गर्मी पैदा होगी, तो इस हीट से हम खाना बना सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों सोलर कुकर होता है, उसमें भी हमारा कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव। जो लाइट आ रही है, लाइट रे सन की, वो उसे एक पॉइंट पर डाल देता है उस कुकर की, और वो कुकर गर्म होने लगता है, उसके अंदर जो फूड है वो पकने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सोलर कुकर भी हमारा इसका ये एग्जाम्पल है दोस्तों। उसका है कॉनकेव का। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की, उत्तल दर्पण की। ठीक है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। अब दोस्तों आपने देखी होगी, आप जाते हो रात को, लाइट जलती है आपकी, स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं, आपने देखा होगा वो एक स्ट्रीट, छोटी सी स्ट्रीट लाइट बहुत एरिया में, मतलब अपने आसपास के बहुत ज्यादा एरिया में लाइट को फेंकती है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, उसके अंदर होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो लाइट को डाइवर्ज करता है, जो लाइट को फैला देता है दोस्तों, डाइवर्जिंग जो होता है फैला देता है। तो दोस्तों वो लाइट सब जगह फैल जाती है, जिससे ज्यादा रोशनी होती है उस जगह पर। तो दोस्तों हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट्स लाइट, ठीक है, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, एक किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, इसका क्या है, स्ट्रीट लाइट। अब दोस्तों ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप जहां पे देखें कि जहां लाइट जो है फैले, वही हमारा ये एक एग्जांपल है स्ट्रीट लाइट का दोस्तों। मुझे ये याद आ रहा है, बहुत एग्जांपल है दोस्तों, आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मैं लिख के दे दूंगा कि कौन कौन से एग्जांपल है कॉन्वेक्स मिरर के। दोस्तों एक स्ट्रीट लाइट आपको एग्जांपल दे दिया मैंने कि जो क्या करता है, डाइवर्ज करती है, लाइट को फैला देती है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ये हमारा, हमने अब यहाँ तक ये बात पढ़ ली कि कैसे कैसे मिरर क्या होते हैं, स्पेरिकल मिरर के बारे में जान लिया। अब दोस्तों मैंने आपको भी एक रिलेशन समझाया था, किसके बीच में, आर और एफ के बीच में। उससे रिलेटेड एक दो हम दोस्तों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल होगा दोस्तों, बहुत आसान होगा। हमने आपको भी रिलेशन बताया था, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, हम समझ रहे हैं आर एंड एफ के बीच में रिलेशन। तो दोस्तों ठीक है, हमने समझा क्या था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो 2f होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आपको, कर्वेचर दे रखी है 30, ठीक है दोस्तों, 30 दे रखी है। फाइंड द फोकल लेंथ, तो उसकी फोकल लेंथ बताइए। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी 30 दे रखी है उसकी, तो आपको बतानी है उसकी फाइंड द फोकल लेंथ, आपको उसकी फोकल लेंथ दो दोस्तों। ठीक है, आपको पता है रिलेशन, आप बता देंगे कितनी होगी दोस्तों, आधी होगी, 15 होगी दोस्तों। ठीक है, या आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। आपको पता है कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ये इसमें पुट कर लीजिए, f इज इक्वल टू 30/2, आर में दे रखा है तो दोस्तों 15 आ गया, तो आपको आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 15। सॉरी दोस्तों, डिग्री लगा दी मैंने गलती से, 15 आ गई दोस्तों ये हमारी। ठीक है, 15 क्या आ गई, सेंटीमीटर में या मीटर में, अगर हमें सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर में आ गई। ऐसी दोस्तों वो कह दे कि आपको फोकल लेंथ 15 दे रखी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, दुगनी होगी, तो 15 की दुगनी कितनी, 30 हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, अगर आपसे वो पूछ ले कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो आपको ये पता लग गया फोकल लेंथ कितनी होगी। और पूछ ले कि फोकल लेंथ अगर 15 दे रखी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो आपको पता है उसकी दुगनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, मैंने रिलेशन बता दिया आपको, मिरर कैसे होते हैं, क्या क्या उनसे टर्म्स आपको वो रटने नहीं पड़ेंगे, और नोट्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा एक डेफिनेशन के साथ, कि पोल की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, रेडियस की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, फोकल लेंथ, इन सब की डेफिनेशन आपको नीचे
लिंक में मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें हमारे नोट्स हैं, आप वहाँ पर क्लिक करिए और देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब बात दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के द्वारा, पर उसके लिए हमें दोस्तों उसके रूल समझने पड़ेंगे, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं आपको फील के साथ पढ़ाऊंगा दोस्तों वो, कि आप दोस्तों जो आपकी कार होती है उसमें जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव लगा होता है, कॉन्वेक्स लगा होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपके और मैं बहुत फील के साथ आपको ये सब चीजें समझाऊंगा दोस्तों। स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी करिए दोस्तों। इससे हमें पता लगता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा हम कितना आपको समझ में आया, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट मारिए और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हमें बताइए कि फिजिक्स से आपको क्या पढ़ना है। कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिए मुझसे फिजिक्स से रिलेटेड, जो आपको बहुत परेशान करता हो, मैं कमेंट में उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद। इसी के वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।